दोनों ही सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि दोनों क्या सेम चीज है। स्ट्रक्चरलिज्म ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशियोलॉजी को समझाने के लिए या समझने के लिए। वो सारे इंडिविजुअल को लेकर जो सोसाइटी बनी हुई है, जब आप उसके साथ डील करते हो, मतलब आप मैक्रो पर्सपेक्टिव के साथ डील कर रहे हो, तो ये दोनों को ध्यान जो दे रहे हैं, इनको उन्होंने क्या कहा था, द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। हाय दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को और एक बार मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। तो चलिए ज्यादा बकबक नहीं करते हुए देखिए आज मैं क्या टॉपिक पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करती हूँ। पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चुरेशन। हम स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चुरेशन किसे कहते हैं? दोस्तों दोनों ही सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि दोनों क्या सेम चीज है। बहुत लोग सोचते भी है कि दोनों शायद सेम चीज है, हाँ, लेकिन नहीं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोनों की मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। दोस्तों जो सेम चीज है दोनों में या कॉमन चीज है, वो ये है कि दोनों ही सोशियोलॉजी को उसकी मीनिंग देने के लिए या फिर सोशियोलॉजी को खड़ा करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दोनों ही जो बोल रही हूँ स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चुरेशन। तो अब ये दोनों क्या है, चलिए बताती हूँ। दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म, जब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, शुरू के टाइम में ही, तब स्ट्रक्चरलिज्म ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशियोलॉजी को समझाने के लिए या समझने के लिए। दोस्तों स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चरलिज्म आई है। ये एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है। क्या है मैक्रो? देखिए मैंने लिखा है। अब मैक्रो का मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो आप लोग समझोगे कि स्ट्रक्चरलिज्म हम किसे कह रहे हैं। दोस्तों हम सोशियोलॉजी को समझने के लिए दो तरीके अपनाते हैं, या मैक्रो या माइक्रो। माइक्रो पहले समझिए, फिर मैक्रो में आती हूँ। दोस्तों माइक्रो हम लोग बोल रहे हैं छोटी चीजों को, कि आप कोई भी चीज देख रहे हो तो उसे आप छोटे तरीके से कोशिश कर रहे हो समझने की। सोचिए एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप उस ह्यूमन बीइंग के फुल बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हो, उसके एक एक पार्ट्स को आप समझ रहे हो, कि आपका सिर्फ यही पार्ट समझने का है। अभी आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के फुल बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं चेक करते हैं, एक एक पार्ट को लोग चेक करते हैं, एक एक पार्ट के ऊपर वो लोग स्पेशलिस्ट हैं। तो जो एक एक पार्ट को लोग चेक करते हैं उसे हम बोल रहे हैं कि माइक्रो पर्सपेक्टिव। वो लोग होल बॉडी चेक नहीं कर रहे हैं, एक एक पार्ट कर रहे हैं। कोई पेट चेक कर रहा है, कोई पेट का डॉक्टर है, तो कोई सर का डॉक्टर है, तो कोई पाँव का डॉक्टर है, ऐसे ही है ना। तो ये अलग अलग जो पार्ट है, जो एक एक पार्ट को लेके कोई स्टडी कर रहा है, फुल बॉडी को लेकर नहीं, तो उसे हम बोल रहे हैं कि ये माइक्रो पर्सपेक्टिव के साथ डील कर रही है। तो जस्ट उसका उल्टा हो गया क्या, मैक्रो पर्सपेक्टिव। मतलब कि जब आप एक ह्यूमन बीइंग के फुल बॉडी को लेकर जब आप सर्च करोगे या देखोगे क्या प्रॉब्लम है फुल बॉडी में, क्या हो रही है, तो आप मैक्रो के साथ डील कर रहे हो। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि सोशियोलॉजी में अगर आप एज ए होल सोसाइटी को स्टडी करोगे, सोसाइटी किन लोगों को लेके बनती है दोस्तों? इंडिविजुअल को लेके। तो आप अलग अलग इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव को यहाँ डील नहीं कर रहे हो, वो सारे इंडिविजुअल को लेकर जो सोसाइटी बनी हुई है, जब आप उसके साथ डील करते हो, मतलब आप मैक्रो पर्सपेक्टिव के साथ डील कर रहे हो। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसी को समझाती है दोस्तों, कि आप जब मैक्रो को लेकर स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर को लेकर स्टडी कर रहे हो, आप स्ट्रक्चरलिज्म में ध्यान दे रहे हो। तो शुरुआतों के दिनों में जब सोशियोलॉजी आई थी, तो सोशियोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ही डील करती थी, मतलब कि एज ए होल सोसाइटी के साथ ही डील करती थी, अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ नहीं। और ये कौन करते थे, मतलब किन लोगों ने ये स्टार्ट किया था? तो दोस्तों जब शुरुआत की जो सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, लाइक डुरखाइम, हाँ, लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, लाइक ऑगस्ट कोथ,
तो ये सारे जो सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्हें हम क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को डील किया था। इन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू सोशियोलॉजी को समझाया था या सोशियोलॉजी को खड़ा किया था दोस्तों, या डेवलपमेंट किया था सोशियोलॉजी के, कि सोशियोलॉजी का क्या काम है, सोसाइटी को रिलेट करना, सोसाइटी को स्टडी करना, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या हो रहा है, सोसाइटी में लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या चेंजेस है रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ों को लेके वो लोग डील करते थे। तो इसी को हम बोल रहे हैं मैक्रो पर्सपेक्टिव, और इसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म। आई होप स्ट्रक्चरलिज्म क्या है आप लोगों को समझ में आ गई है। तो चलिए अब आती हूँ स्ट्रक्चरेशन में। देखिए मैंने लिख के रखा है स्ट्रक्चरेशन। दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म से स्ट्रक्चरेशन कैसे अलग है, जो मेन पॉइंट है आप लोग याद रखोगे या ध्यान दोगे तो वो ये है कि स्ट्रक्चरेशन बहुत ही नया सोच है या एक नई पर्सपेक्टिव है। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि ये पुरानी सोच या पुरानी पर्सपेक्टिव है जो सोशियोलॉजी के शुरू दिनों में यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में, आज के डेट में हम स्ट्रक्चरेशन के साथ डील करते हैं। ये स्ट्रक्चरेशन किस तरीके से आया है दोस्तों, स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए ये स्ट्रक्चरेशन आई हुई है। बहुत नई नई सोशियोलॉजिस्ट आए हैं, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज किया है कि मैक्रो पर्सपेक्टिव में ही हम लोग सिर्फ डील नहीं कर सकते हैं सोशियोलॉजी को। अगर सोशियोलॉजी को हमें ठीक तरीके से समझना है तो हमें मैक्रो पर्सपेक्टिव से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने क्रिटिसाइज करके स्ट्रक्चरलिज्म से आए हैं स्ट्रक्चरेशन में। तो जिन्होंने स्ट्रक्चरेशन इस वर्ड को यूज किया या इसके साथ बहुत सारी काम किया है, हाँ, उनका नाम है एंथोनी गिडेंस। देखिए मैंने लिख के रखा है एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ने अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, क्या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी नामक किताब या बुक में उन्होंने स्ट्रक्चरेशन के बारे में कहा था दोस्तों। क्या समझाया था स्ट्रक्चरेशन के बारे में, चलिए बताती हूँ दोस्तों। एंथोनी गिडेंस ने कहा था कि स्ट्रक्चरेशन एक नई सोच है जो स्ट्रक्चरलिज्म से अलग है। किस तरीके से अलग है, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरेशन डील करती है माइक्रो को भी नहीं, मैक्रो को भी नहीं, बीच में। मतलब कि हम सिर्फ एज ए होल सोसाइटी के साथ डील नहीं कर सकते हैं या फिर सिर्फ इंडिविजुअल के साथ ही डील नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एज ए होल एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी स्ट्रक्चर को एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, दोनों ही सिर्फ कर रहे हो, मतलब कि या आप कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सोशियोलॉजी को समझना है तो हमें इक्वली दोनों के साथ ही डील करना होगा। सिर्फ माइक्रो पर्सपेक्टिव या मैक्रो पर्सपेक्टिव के साथ हम डील नहीं कर सकते हैं। मतलब मैंने शुरू में ही कहा था कि आप एक ह्यूमन बीइंग के फुल बॉडी को एग्जामिन कर रहे हो, ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, या फिर उस फुल बॉडी के कुछ कुछ पार्ट को आप एग्जामिन कर रहे हो, वो माइक्रो पर्सपेक्टिव है। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, मैक्रो पे ध्यान दिया, और उसके बाद कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने माइक्रो पे ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद जब और समय बीतता गया तब आए एंथोनी गिडेंस, जिन्होंने कहा कि हम सिर्फ मैक्रो या सिर्फ माइक्रो के ऊपर ध्यान देकर सोशियोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं। अगर सोशियोलॉजी को हमें समझना है, सोशियोलॉजी के साथ डील करना है, तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव को इक्वली ध्यान देना होगा, इक्वली समझना होगा कि जितना इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की है उतना ही इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल की है। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को डील करती है, स्ट्रक्चर इंडिविजुअल को डील करती है। मैंने शुरू में ही कहा था दोस्तों कि सोसाइटी किन से बनती है, इंडिविजुअल से। एक एक इंडिविजुअल को लेके ही हमारी सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी जब इंडिविजुअल को लेके बन रही है, मतलब सोसाइटी की जरूरत है इंडिविजुअल, और जब इंडिविजुअल इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो मतलब इंडिविजुअल की भी ज़रूरत है सोसाइटी, राइट। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को मिटाते हैं दोस्तों। तो कोई एक को लेके हम इस सोसाइटी को तो डील नहीं कर सकते हैं ना, हमें दोनों को देखना होगा।
तो यही काम किया था एंथोनी गिडेंस ने। उन्होंने कहा था कि ना ही हम मैक्रो पे ध्यान देंगे ना ही हम माइक्रो पे ध्यान देंगे, हम बीच में आएंगे, मतलब हम दोनों पे ही ध्यान देंगे, इक्वली ध्यान देंगे, तो ही हम सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ सकेंगे, सोशियोलॉजी के साथ अच्छे से डील कर सकेंगे। उन्होंने जो कहा कि हम दोनों को ध्यान देंगे, उन्होंने इस दोनों को ध्यान देने के ऊपर एक स्पेशल वर्ड को यूज किया था। देखिए क्या कहा था उन्होंने, द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या? द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो मैंने कहा कि उन्होंने मैक्रो और माइक्रो को इक्वली ध्यान दिया था, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट या इस वर्ड को क्या नाम दिया था? द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कौन से बुक में दिया था दोस्तों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। किसने दिया था दोस्तों? एंथोनी गिडेंस ने। तो आपको आई होप समझ में आई है कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरेशन में क्या अंतर है। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म शुरुआत के दिनों में आई है, मतलब जब सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट हुई थी तब स्ट्रक्चरलिज्म पे ध्यान दिया गया था। हाँ, और किन्होंने ध्यान दिया था? जो शुरुआत के दिनों की जो सोशियोलॉजिस्ट रह चुके हैं, मतलब कि इमाइल डुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोट, इन्होंने, जिन्हें हम क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे ध्यान दिया था। क्या कहा था कि स्ट्रक्चरलिज्म मैक्रो को दर्शाती है। मैक्रो मतलब मैंने क्या कहा कि जहां हम एज ए होल सोसाइटी को डिफाइन कर रहे हैं या एज ए होल सोसाइटी के साथ जहां हम डील कर रहे हैं, ओके। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म इससे अलग है। किस तरीके से? स्ट्रक्चरलिज्म दोस्तों नई सोच है या नया पर्सपेक्टिव है, जो कैसे आई है? स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए स्ट्रक्चरेशन आई है दोस्तों। ये स्ट्रक्चरेशन किसने दिया था? कहा एंथोनी गिडेंस ने। एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा कि हमें ना ही मैक्रो पे ध्यान देना है सिर्फ, ना ही माइक्रो पे ध्यान देना है सिर्फ, हमें दोनों पे ही ध्यान देना है इक्वली। अगर हम इक्वली दोनों पर्सपेक्टिव लाइक मैक्रो लाइक माइक्रो पे ध्यान देंगे तो ही हम सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये दोनों को ध्यान जो दे रहे हैं, इनको उन्होंने क्या कहा था? द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सी बुक में दिया था दोस्तों? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में। ओके, आई होप दोनों के बीच की क्या अंतर है आपको समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।